जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो व्रजायाणं नमो लोहे सब्दसाहूणम्। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 अंतन तीतेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म विचर्य समणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जो जो आंखों से देखा जाए वह सत्य ही हो, यह सत्य नहीं है। जब भी हम इस संसार को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं और यह समझ बैठते हैं कि मैंने जो देखा है वो वही सत्य है, वही सही है, तब हम अपने साथ अन्याय कर बैठते हैं। आंखों देखे के साथ साथ कुछ अदृष्ट भी हुआ करता है जो दिखाई नहीं देता। और जब आप दृष्ट पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और अदृष्ट को भूल जाया करते हैं और निर्णय ले लेते हैं, तब जीव अपना अहित कर बैठता है। मन दिखता ऐसा है कि सामने के निमित्त से कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य करने वाला कोई और होता है। उसका नाम होता है अदृष्ट। किसी के पास आप गए, उसने आपके मन चाहे कार्यों में आपको सफलता दिला दी, लेकिन आपको ही क्यों दिलाई, इस बात पर विचार कीजिए। बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, बहुत सारे लोग धन अर्जन के लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सबका पुरुषार्थ एक सा होने पर भी ऐसा क्या होता है कि पुरुषार्थ से जब धन मिलता है तो ऐसा क्यों हुआ कि तुमने जो पुरुषार्थ किया उस पे तुम माला माल हो गए और जिसने उतना ही पुरुषार्थ किया था उसके पास फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं है। आप मेहनत करते हैं प्रवीण भैया, सुबह से लेकर शाम तक आपने मेहनत की, आपके पास मेहनत का शाम को क्या पूरा जीवन निकल जाएगा। उस मेहनत का जो एक दिन का कमाया है, ऐसे जीव भी हैं सुबह से शाम की मेहनत में इतना कमा लेते हैं कि वे पूरे जीवन पर्यंत भोग नहीं पाएंगे। क्या ऐसे जीव नहीं है? और एक मेहनत करने वाला है, सुबह 6 बजे से निकला है, सुबह 6 बजे से निकला है, रोड पर वह पहले तो जो मेहनत कर रहा है पत्थर फेंक रहा है, जितनी मेहनत आपने नहीं की उससे भी श्रेष्ठ वह पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन फिर भी उस पुरुषार्थ का फल उसको ये नहीं पता कि शाम को मुझे अपने पेट भरने के लिए रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पुरुषार्थ दोनों ने किया,
पुरुषार्थ सभी ने किया, पुरुषार्थ जगत का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। और यदि पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता होता, जीव की भावनाओं से सब कुछ मिल गया होता, तो यहां इस जगत का कोई भी जीव आज गरीब नहीं होता। कोई भी तो नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, सभी तो यही चाहते हैं मैं अमीर रहूं, और इसीलिए तो दौड़ रहे हैं। लेकिन अपनी गरीबी अमीरी को यदि पुरुषार्थ पर निश्चित करोगे तो तुम कभी भी सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाओगे, सत्यता को जान नहीं पाओगे। जिन्हें भगवान का शासन है, यह दृष्ट के साथ अदृष्ट की भी बात की गई है। वह अदृष्ट क्या होता है? वह भगवान नहीं है कोई अदृष्ट जो आपके कार्यों को सफल कर दे। भगवान होगा जिसने मेरे कार्यों में विघ्न डाला, जिसने मेरे कार्यों को सफल कर दिया। ऐसा कोई भगवान है ना? ऐसा कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो मेरे कार्यों की सफलता का निर्धारण करे कि मुझे कब सफल होना है और कब मैं असफल होऊंगा। ये कोई भगवान नहीं है। इसी का नाम अदृष्ट है, इसी का नाम आपका दैव है, इसी का नाम भाग्य है, इसी का नाम कर्म है। और जब तक तुम उस कर्म सिद्धांत को नहीं जानोगे, तुम्हारे आंखों से देखा हुआ भी कभी तुम समझ नहीं पाओगे। मेरे परिणाम उस अदृष्ट के निर्माता हैं। मेरे परिणाम उस अदृष्ट के निर्माता हैं। ये अदृष्ट किसने बनाया? इस भाग्य को, इस पुण्य को, इस पाप को, इस कर्म की प्रगतियों को किसने बनाया? तो फिर तुम किसी भगवान के पास मत पहुंच जाना। क्यों? अभिषेक, कितने भाई हो? अकेले हो? बहन? 2 3 भाई बहन थे। जब मां आपकी मां होती है तो तीनों को एक सा दुलार देती थी कि अलग अलग देती थी? क्यों? जब एक मां है और तीनों उसके पुत्र हैं, तब तीनों को एक सा दुलार मिलेगा। तुम्हें ज्यादा मिल जाए और किसी और को कम मिले, एक मां भी ऐसा नहीं करती है। तो अगर भगवान के पास ऐसा कुछ होगा तो वह किसी को गरीब और किसी को अमीर नहीं बनाएगा। भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। इस ताकत को, इस सिद्धांत को बोलना के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, जिनमें मैं भगवान हूं और मैं तुम्हारा नाश कर सकता हूं। ऐसा जिनेंद्र भगवान नहीं करते। वे तो ये कह रहे हैं मेरे पास में तुम्हें सही करने की कोई सामर्थ्य नहीं, तुम अपने आप भगवान बन सकते हो, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता। इसलिए जैन दर्शन की महिमा यहां आकर खड़ी हो जाती है कि तुम सब कुछ, तुम्हारा निर्माण तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारा दुर्गतियों में जाना तुम्हारे हाथों में हो। आज इस कर्म व्यवस्था को जान लीजिए कि हम जब जब कर्म करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम पुरुषार्थ तो करते हैं और यह लगता है कि पुरुषार्थ हमारा सफल क्यों नहीं हुआ। पुरुषार्थ आपका सफल इसलिए नहीं हुआ कि पूर्व के पुरुषार्थ में थोड़ी कमी थी। पूर्व में पुरुषार्थ नहीं किया। जो बच्चे अपना जीवन सोते सोते निकाल देते हैं उदित, अब वे कहें जो बच्चे अपना पढ़ाई का समय सोते सोते निकाल देते हैं, अब तुम इंजीनियर बन गए, तुम कमाई कर रहे हो और अब 25 साल बाद वे कहें कि वह तो ऑफिस जाता है और इतने सारे रुपए लेके आता हूं, मैं भी तो पुरुषार्थ करता हूं। तुम जिस 25 वर्ष में पुरुषार्थ कर रहे हो उसने पूरे पूर्व में भी पुरुषार्थ किया था और वर्तमान में भी पुरुषार्थ कर रहा है, इसलिए उसको घर उदित जाके और पैसा लेके आ जाता है। अब जिस बच्चे ने अपना पूरा जीवन सोते सोते व्यतीत किया हो बचपन, अब उसको तुम्हारे पुरुषार्थ और उसके पुरुषार्थ में अंतर खड़ा होगा कि नहीं? उसके पुरुषार्थ में और तुम्हारा पुरुषार्थ दोनों सामने एक सा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह भी सुबह से जाता है, तुम भी सुबह से जाते हो, लेकिन तुम हजारों रुपए लेके आते हो और वह 100 रुपए, क्या कुछ चंद रुपयों में भी अपने को संतुष्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? सिद्धांत ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व में, आप ये कहो कि पूर्व से अभी का क्या लेना देना, मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, मुझे तो मिलना चाहिए ना।
आपने जैसे पूर्व में पुरुषार्थ किया था, उस पुरुषार्थ का फल वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। वर्तमान का पुरुषार्थ मात्र नहीं है। जैसे इस पर्याय के पूर्व भाव में उस बच्चे ने, बालक ने अध्ययन किया, तो वह 25 वर्ष बाद पुरुषार्थ को सार्थक करता है। ऐसे मेरे अनंत भवों का पुरुषार्थ जो होता है, वह मेरे भाग्य का निर्माण करता है, और उस भाग्य और वर्तमान के पुरुषार्थ से तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होती है। और जिसके पास प्रबल पुरुषार्थ है, ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जिसके पास प्रबल पुरुषार्थ है, लेकिन फिर भी बेचारा असफल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी नहीं करते फिर भी सफल हो जाते हैं। उदित ऐसे लोग भी हैं, कुछ नहीं करेंगे। अभिषेक क्या मेहनत करना पड़ती है, बैठे हो, दुकान खोल के आए, 2 घंटे में जितना कमा के आ जाते हो। वह गरीब ने क्या किया, वह सुबह से लेके पुरुषार्थ कर रहा था, और तुमने कौन सा पुरुषार्थ कर लिया कि 2 घंटे दुकान खोली और जितना चाहिए था वह लेके और अपने दुकान बंद के आ गए। आज का पुरुषार्थ पे इतराना नहीं, ये आज का पुरुषार्थ नहीं बोल रहा था, कि तुम्हारे पूर्व भाव का पुरुषार्थ था, जो तुमने सम्यक पुरुषार्थ किया था, उससे जो तुमने पुण्य का अर्जन किया था। जिसने कमाई करके रखी है राजीव भैया, अब वह बैंक से निकाल के खाए तो तुम परेशान हो रहे हो। अरे कमाई तो उसने की थी ना, तुम भी कर लेते। जिसके पास बैंक में बैलेंस है, अब वह बैठा बैठा खा रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है और कपिल सब कुछ मिल रहा है। उसने पूर्व में कमाई करके रखी थी तो सब कुछ खा रहा है, तुमने ना पूर्व में की और अभी वर्तमान में भी उसे देख के चल रहे हो, तो वर्तमान में भी नहीं कर पा रहे हो। पुण्य की कमाई रखी है प्रवीण भैया, पुण्य की कमाई रखी है, तो जीव के सारे कार्य सफल होते दिखते हैं, और अल्प पुरुषार्थ में भी पुण्य कार्य करता दिखता है। और जिसके पास पाप की कमाई रखी है, जिसके पास पाप की गठरी ज्यादा है, वह जीव बहुत पुरुषार्थ करने पर भी कुछ चंद पैसे ही कमा पाता है। यह है कर्म सिद्धांत। अब निर्णय यहां करना, जो मेरे साथ सुख दुख की व्यवस्था है, इसमें मेरा दृष्टि कार्यकारी नहीं है कि मैंने तो बहुत अच्छा देख के, उदित जितने लोग फंस रहे हैं ना ये युवा, ये मात्र दृष्टि को देख पा रहे हैं। चेहरा सुंदर हो जाना बहुत अच्छी बात है, चेहरे सुंदर देख के तुम किसी से प्रभावित हो जाते हो, लेकिन ये भी देख लिया करो कि उसका पुण्य है या नहीं। हाँ, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अमित के पिताजी, आप जब पूर्वजों को मिलना, वे पूर्वज यदि किसी लड़की को देखने जाते थे तो मात्र चेहरा नहीं देखते थे, उधर पहले तो देखते ही नहीं थे लड़का लड़की एक दूसरे को। क्यों? वासनाओं का संबंध नहीं होता था, संस्कारों का संबंध होता था। आज वासनाओं का संबंध है, संस्कारों का कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में जाया जाता था तो पिताजी और बुजुर्ग लोग, 4-6 जो लोग जानते थे, वे संबंध बनाने जाते थे राजीव भैया, तो लड़की को नहीं देखते थे, चेहरे से कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, सबके चेहरे एक से दिख रहे हैं। हाँ देख लो, पीछे पलट के जितने लोग वहां से आए, सबके चेहरे एक से हो जाते हैं। अभिषेक कितने ही अच्छे सुंदरी को लेके आए हो, लेकिन अब बाद में सबके चेहरे सब एक से दिख रहे हैं ना, कोई भिन्नता नहीं है ना। क्यों? जो चेहरे तो सबके समय के साथ में फीके पड़ना ही है, लेकिन अगर चेहरा देख के मात्र लाए और संस्कार देख के नहीं लाए होते तो तुम्हारा भविष्य खतरे में है। पहले के लोग जाते थे, चेहरा नहीं देखते थे प्रवीण भैया, लड़की आएगी, भोजन परोसेगी, अगर भोजन के समय में चाल ढाल देख ली जाती थी, पैर कैसे रखते हैं, जमीन पे पूरा पैर जा रहा है कि चंचलता अधिक है, दोनों घरों का लेके चल पाएगी या नहीं, परस रही है तो कैसे परस रही है, बड़ों से आंखें उठा रही है कि आंखें झुकी हुई हैं। और अब तुम जाते हो, सब कुछ तो खुला हुआ है, इसलिए जब तुम लेके आ जाते हो दिन, और वह 2 दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता को उत्तर देना प्रारंभ करती है, तब तुम रोते हो कि मैंने क्यों इसको लेके आए। और फिर माता पिता को क्या
बेचारे वे तो सहन भी कर लेंगे, तुम खुद पछताते हो कि कैसे को हम ले आए। यदि पहले संस्कारवान को देख लिया होता, इन सब चीजों को देख लिया होता, वासनाओं की पूर्ति करना तो त्रियंच भी जानता है, वह त्रियंच भी किसी से भी वासनाओं की पूर्ति कर लेता है। लेकिन वासनाओं के साथ यदि तुम्हारे पास कोई विवेक है तो वह यह है कि तुम यह जान सकते हो कि पुण्यशाली जीव जो संस्कारवान है वह तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सकता है। लेकिन हम निर्णय नहीं करना जानते। राजी भैया, हम कमाई नहीं करना जानते, और कमाई नहीं करना जानते इसलिए रोना पड़ता है। ये बड़े अच्छे से आज उदित बड़े अच्छे से कर्ज लेने जाता है, कर्ज लेते समय बड़ा मुस्कुराता है, गाड़ी खड़ी हो गई, बंगला खड़ा हो गया, लेकिन अश्रु भैया जब वह कर्ज चुकाने के दिन आते हैं तो अश्रु बहाता मिलता है। बस यही तो कर्म की व्यवस्था है। तुमने जो कर्ज ले रखा था, तुमने जो अपनी व्यवस्था कर रखी थी पहले, वह व्यवस्था काम आ रही है, और जितना कर्ज ले रखा था अब चुकाना पड़ता है तो रोते क्यों हो? कर्म बड़े हंस हंस के करते हो, पाप बड़े हंस हंस के करता है जीव, और पाप का फल जब आता है तब बेचारा आंसू टपकाता है। आप लोग तो पाप करते ही नहीं ना, आप लोग तो पाप नहीं करते ना। अच्छा, पाप का फल कितने लोग भोगना चाहते हैं? पाप का फल कितने लोग नहीं भोगना चाहते हैं? अरे अभी भी नहीं, दोनों में से एक में तो होगा किसी का। पाप का फल कितने लोग नहीं भोगना चाहते हैं? अभी निर्णय नहीं है, पाप और पुण्य होता है ये मानते हो? हाँ, ये भी निर्णय हो जाए, पहले पाप और पुण्य मानते ही नहीं है। अरे पाप और पुण्य तो मान लो, वह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 10 दुकानें हैं अभिषेक, 10 दुकानें हैं, 10 स्वर्णकार की हैं, सराफे की हैं, और 10 सुबह से 7 बजे से और 10 बजे तक बैठे हैं। एक बेचारे के यहाँ लाइन खड़े होने का, बैठने पानी पीने की फुर्सत नहीं है, और दूसरा बेचारा दिन भर देखता है कि कुछ आ नहीं रहा है। यही तो पुण्य पाप का खेल है। पूर्व में नहीं किया धर्म ध्यान, पूर्व में किसी को नहीं देखा, पूर्व पुण्य की कमाई नहीं थी, यहाँ का पुरुषार्थ भी व्यर्थ जा रहा है, और वर्तमान का यदि पुण्य नहीं कमाया तो भविष्य भी फिर से गर्त में ही दिखाई दे रहा है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो पाप का फल भोगना नहीं चाहते? पाप का फल कितने लोग नहीं भोगना चाहते? सब भोगना चाहते हैं। हाँ, आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे मतलब ठीक है, फिर तो कोई बढ़िया, फिर तो इसका प्रवचन का कोई मायने नहीं रखते, सबको पाप का फल भोगना ही है। और इसके लिए कितने लोग हैं अभी क्या? अच्छा, हम आज नया दिन है ना अभिषेक, तो आप लोग को भाषा समझ में नहीं आ रही होगी हमारे, ऐसा है क्या प्रवीण भैया? तो पाप का पीछे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, हाँ, ये सब चेयरमैन, जो चेयर पे सब चेयरमैन, जमींदार तो है ही यहाँ पे, इतने सारे जमींदार जी और चेयरमैन साहब। आपको हमारी बातें समझ में आ रही है ना? तो हमने पूछा कितने लोग पाप का फल भोगना नहीं चाहते? सब चाहते हो? अरे हाथ तो खड़ा कर दो, इतने क्या, अपने ही आंगन है, कोई बाहर का आंगन नहीं है। और प्रवीण भैया, नवीन भैया, इनके ऊपर कैमरा मत करना, नहीं तो ये कहेंगे महाराज कैमरा और करो, तो और अभी कैमरा कर दो। सिद्धांत, इन लोगों से देखो, ये वो पीली शर्ट में भैया है बेटा, हाँ आप ही चश्मे वाले, यानी जब है ना, जब आप यहाँ बैठे हो तो सब लोग ऐसे बिल्कुल महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, रोज की बात है, सामान्य बात है, और उदित यही कैमरा थोड़ा सा उसकी तरफ करना, अक्षत की तरफ करोगे ना तो अक्षत, अगर बाल पहले तो कैसे भी बैठा था, कोई देख नहीं रहा था, मोबाइल भी चला सकता है सभा में बैठ के, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर होगा तो जैसे सबसे अच्छा श्रोता कोई होगा तो वह अक्षत ही होगा, ऐसा जीवन जीते हैं। देखो ताली बजाई, ये बता रहे कि हम ऐसे ही करते हैं, जितने लोग हैं हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, जब आप मंदिर जी में विराजमान होते हो और अब ठीक है पूजा करनी है, वैसे तो आप लोगों ने सब छोड़ ही दी है,
आप तो अभिषेक करके, अभिषेक आपको अधिकार मिले नहीं है, अभिषेक कर नहीं पा रहे हैं और पूजा आप करते नहीं है, है ना? तो ये परंपराएं नष्ट मत कीजिए। लेकिन इतना जान लीजिए, अब यहाँ इतना पुण्य अवसर मिला है, पूर्व का बैलेंस ज्यादा नहीं लाए। हाँ, ध्यान रखना अभिषेक भैया, जो पूर्व का बैलेंस लाते हैं ना, वे राजा महाराजा बनते हैं, उनको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये अम्माएं जो हैं, आजकल की बच्चियां जो हैं, ये अपने आप को नौकर बनाने के लिए तैयार हैं। बेचारे पुण्य छीन हैं जो अपने आप को नौकरी करके, जब हम नौकरी नहीं करेंगे ना, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे ना। हमें अपने पैरों पे खड़े होना है ना। अरे तुम पैरों पे पूर्व से खड़े हुए हो कि पुण्य इतना लाए हो कि अच्छे भले नौकर मिले हैं, उनका खाओ ना बैठ के घर में। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, मां पुण्य पूर्व का करोगे तो कमा के नहीं खाना पड़ता। राजा कभी कमा के नहीं खाता, राजा को मेहनत नहीं करना पड़ती है। सुबह कोई भी राजा है वह कमा के खाता हो, बता दो। सुबह से मेहनत करे उसके बाद का है, उसने कमाई पूर्व में की थी। ऐसी नहीं कि तुम लगे पड़े हो, ऐसी कमाई नहीं की थी। जिन जिन को राजा जैसा भोग भोगना है वह पुण्य की कमाई करे, ये पाप की कमाई को छोड़े। मां, राजा बन के जीवन जीना अच्छा है कि नौकर बन के जीवन जीना अच्छा है? क्यों नौकर की तरफ भागते हो? राजा हो तो राजा जैसा ही जीवन जियो। राजा हो तो राजा जैसा, और राजा को कमाई नहीं करना पड़ती, राजा को कमाई नहीं करना पड़ती क्योंकि पूर्व की कमाई है। ऐसे ही वर्तमान में कोई भी राजा पुरुषार्थ से नहीं बनता। अभिषेक चाहे मैं राजा बन जाऊं, नहीं बन सकते। राजा बनना है तो पुण्य चाहिए। चक्रवर्ती नारायण जैसा राजा बनना है तो तुम्हारे पाप में लगे लगे तुम कभी भी चक्रवर्ती नारायण नहीं बन सकते। यदि तुमने महापुण्य का अर्जन दिगंबर मुद्रा धारण नहीं किया, तब तक चक्रवर्ती और नारायण पद भी नहीं मिलता है। इसलिए जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा। तुम धर्म की शरण में तो आओ, जहां मिट्टी में हाथ लगाओगे वह भी सोना बनेगा। जितने लोगों के काम असफल होते हैं, पूर्व की पुण्य की कणिका नहीं है, और वर्तमान में भी बेचारे पुण्य छीन लोग कमाई करना नहीं जानते और देव सास गुरु से दूर मिलते हैं। यहां सब लोग पुण्य की कमाई करना जानते हो? कितने लोग हैं पुण्य की कमाई करना जानते हैं? आप लोग को हो क्या गया है बता दो पहले। नहीं महाराज जी, देखो वो भैया जी का डर लग रहा हो, नए बैठे हैं पहली बार मंच पे, इसलिए आप बोल नहीं रहे हो। हाँ, आचार्य जी के पास से आए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहेंगे, चिंता नहीं करो। आप तो जो हम बोल रहे बस। कितने लोग, क्या प्रश्न था अभिषेक? पुण्य की कमाई करना कौन कौन जानता है? और पुण्य की कमाई करते कितने लोग हैं? नवीन भैया, महापुण्य चाहिए ना, तो जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, ये सुबह रोज इस शांति धारा में मिलेंगे तो पुण्य की कमाई होगी। क्योंकि श्रावकों के लिए दो ही पुण्य के कारण कहें। जितने पीछे श्रावक बैठे हुए हैं, श्रेष्ठीगण हैं, वे श्रेष्ठीगण ध्यान रखें। आपने अपना पूरा जीवन दुकान और घर के बीच में निकाला, आपने अपना पूरा जीवन दुकान और घर के बीच में निकाल दिया। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जब यमराज आ जाएंगे तब मैं पुण्य करूंगा, तब मैं जिनालय में आके अभिषेक शांति द्वारा पूजन करूंगा, तब मैं अभक्षों का त्याग करूंगा, तब मैं जिन धर्म के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना चालू करूंगा। जब मेरे पैर भी अब उस कब्र में लटक चुके हैं, फिर भी मुझे पुण्य की कमाई करने का ध्यान नहीं आ रहा, तो अब कब मुझे ध्यान आएगा? बेटा, अक्षत पुण्य कमाना है, अक्षय पुण्य को कमाना है, तो आज से यह नियम ले लो कि मेरा दिन होगा तो श्री जी की शांति धारा अभिषेक से। वह पुण्य जो जीव को अक्षय पुण्य का कारण बनेगा, उसके बड़ा पुण्य कोई नहीं है। श्रावक का अगर कोई काम कहा गया है प्रवीण भैया, तो दो ही हैं। सबसे पहले मुख्य कार्य है
जिन अभिषेक पूजन और दूसरा है गुरु उपासना। दोनों ही महापुण्य के कारण है। उदित जितने लोगों को अपना व्यापार चलाना है, देखो आज रहस्य खोल देते हैं। सब लोग यही तो सुनना चाह रहे महाराज, अब ये तो बंद करो, ये तो ठीक है, ये तो सुनते रहते हैं। ये बताओ आप तो कमाई कैसे होती है? बिल्कुल सही है, कमाई कैसे होती है ये सब कुछ जिन शासन में लिखा है, सब कुछ जिन शासन में लिखा है, ये आप मानते नहीं हो इसलिए होती नहीं है, और जो मान जाते हैं उनकी होती है। हम तो अपने जीवन में ही देखते हैं ना, हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि कुछ नहीं, सामान्य आपके जैसे हैं, लेकिन फिर भी उच्चता के शिखर पर क्यों पहुंच जाता है जीव? क्योंकि वह जिन दर्शन की शरण में आता है और वह नियम से अपने आप उच्चता की ओर पहुंच जाता है। उच्चता का शिखर चाहिए तो जिन धर्म की शरण आना पड़ेगा। क्या करना है? पाप की कमाई की पुण्य की कमाई? करना चाहते हो पुण्य की कमाई और चल रही है, तो फल किसका चाहिए, पुण्य का कि पाप का? तो कब कौन सा मुहूर्त देख रहे हो, कौन से ज्योतिषी का इंतजार है कि आप वो पुण्य करोगे? तो सबसे पहले महाराज जी आपने वो प्रश्न छोड़ दिया, लेकिन जिसके लिए हम लोग बेसब्री से कि महाराज ये बताओ आप तो कमाई कैसे होती है, पैसा कैसे बढ़ता है? बहुत अच्छा है, सही हो गए। पैसा कैसे बढ़ता है? पैसा कभी कमाने से नहीं बढ़ता। पैसा कमाने से अगर पैसा बढ़ता होता तो ऐसा कौन सा जीव है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? पैसा बढ़ता है, फल चाहिए ना, फल चाहिए तो बीज तो बो, बीज नहीं बोगे तो फल कहां से मिलने वाले हैं? और बीज यदि कांटे के बो रहे हो तो कांटे ही उगेंगे, कभी उसमें रसीले आम नहीं लग सकते हैं। इसलिए यदि बीज बोना सीख लिया जिन धर्म में, अगर अभिषेक आपको इस जिन धर्म की महिमा को बनाए रखना है तो आपकी कीमत सबसे धनवान लोगों में की जाती है। आप कहीं गरीब ना हो जाओ, इसकी चिंता में है। रमेश पंडित जी, सबसे धनवान जगत में कोई समाज कही जाती है, उसका नाम क्यों है ये समझ लो। और अगर गरीब नहीं होना चाहते हो भविष्य में तो यह निर्णय कर लो कि आज से ऐसा जीवन जिएंगे। बीज बोना है, आम के फलों का बीज बोना भूल गए हो। यह दृष्टांत जिनमें एक व्यक्ति जो दिगंबर जैन परंपरा के थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे, उनके व्यापार अपने ही पक्ष के श्वेतांबर जो एक पक्ष है अपने श्वेत पट्ट परंपरा, उनके व्यापार के संबंध थे, वे भी बहुत बड़े व्यापारी थे। और जब सामान्य रूप से आप चर्चा करते हैं अभिषेक किसी से एक दूसरे से, तो एक दूसरे की बात की भाई क्या क्या चीजें होती हैं, और आप ये जानते हैं कि आपसे अच्छी स्थिति आज उन श्रावकों की है जो श्वेत पट्ट परंपरा में वैभव के मामले में दिखाई दे रहे हैं। क्या सत्य है? उन्होंने एक बात कही प्रवीण भैया, उन्होंने एक बात कही कि आप लोग जो हो, मतलब आप जो दिगंबर यहां दिखाई दे रहे हैं, वे लोग हैं, वे बीज बोना भूल गए हैं। वे बीज बोना भूल गए हैं और हम बीज बोना जानते हैं। हम अपने जो कमाई करते हैं उससे दान देते हैं, उसका फल हम भोगते हैं। और आप दान देने की परंपरा को नष्ट करते जा रहे हो, इसलिए उसका फल नहीं मिल पा रहा है। बीज ही नहीं बोगे तो फल कहां मिलेगा? दान देने से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से तुम्हें धन आता है। इसलिए जितना तुम कमाते हो, देखना, जितना तुम कमाते हो उसमें से कुछ राशि जो योग्य है उसको दान करते रहोगे तो तुम्हारे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। एक बात और भी, कितने लोगों को धनवान होना है? नहीं बोलेंगे अभी भी, अब तो बोल दो, अब तो तुम्हारे मन की बात है, अब तो आपके मन की बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि धनवान नहीं होना चाहता, धनवान होना है। राजीव भैया, धनवान होना है ना, कितने ही सध्यात्म बढ़ो लेकिन धनवान तो होना ही है। ठीक है, अच्छी बात है। जब लौकिक जीवन में हो तो श्रावक को धनवान होना ही चाहिए। राजीव भैया,
श्रावक यदि श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो कौड़ी का नहीं, जिनमें श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो कौड़ी का नहीं, और मुनि के पास ज्ञान नहीं तो कौड़ी का नहीं। ऐसे ही दिख रहा है जगत में। जो मुनिराज के पास ज्ञान नहीं है, साधना तत्व नहीं है, तो उन्हें कोई नहीं पूछता है। और जिस श्रावक के पास जेब में पैसे नहीं है तो उसकी कोई पूछ परख नहीं है। इसलिए यह भी सत्य है कि तुम्हें धनवान होना चाहिए। इसलिए तो तुम छोटी सी समाज और पूरे राष्ट्र के क्या पूरे विश्व की नाक में दम कर रखी है। इस बात को मानते हो? क्या आप भारत में भी जरा से हो पूरे नाक में दम करने वाले, पूरा व्यापार आप चलाते हो, पूरा देश को चलाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। क्यों? पूर्व पुण्य तुम खर्च कर रहे हो, लेकिन वर्तमान में कमा के जाओ, नहीं तो पुनः वैसे ही स्थिति ना हो जाए जैसे अन्य की है। कितने लोग ये सोच के आए प्रवीण भैया कि मैं अमुक परिवार में जन्म लूंगा। उदित, तुम सोच के आए थे ना कि मैं अमुक परिवार में जन्म लूंगा। एक ने नहीं सोचा था कि मैं अमुक परिवार में जन्म लूंगा। तो ये परिवार में क्यों जन्म मिल गया? अरे पूर्व में कमाई की थी, तुम तो निर्णय नहीं करने वाले थे, नहीं तो कहीं पे मिलते रोड के किनारे, वहां जन्म हो जाता। अरे जैन कुल में आए और उसकी महिमा नहीं समझ पाए तो फिर से पुनः वहीं रोड के किनारे कहीं मिलोगे। कितने लोग ये निर्णय करके आए थे कि हम अमुक परिवार में जन्मेंगे। किसने निर्णय कराया कि तुम अमुक परिवार में जन्मोगे? यही तो पुण्य था। इस पुण्य को कमा लो तो पुनः पुनः जैन कुल मिलते रहेंगे, नहीं तो कहां मिलोगे यह भी नहीं पता है। एक उपाय तो आपने जान लिया, जिन जिनकी गरीबी नष्ट करना हो, राजीव भैया, पहला उपाय है आचार्य विद्यासागर जी ने किसी को कहा, किसी ने उनसे पूछा, भगवान कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, तो उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, दान दो। अभिषेक बोल रहा है, भगवान आप आशीर्वाद तो मेरे पास कुछ नहीं है, उनके मुख से निकला दान दो। और उसने दान देना प्रारंभ किया। वह बहुत उच्च स्तर पे करोड़ों का दान देने वाला बन गया। इतने ही विमल सागर जी के पास ऐसे बहुत लोग आते थे, आचार्य विमल सागर जी, जिनके पास वाक सिद्धि थी। उनसे जब पूछा जाता था, क्योंकि लोग तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, प्रश्न यही होता है, महाराज कुछ नहीं है, घर की व्यवस्थाएं नहीं चल रही, कैसे अच्छा हो। वे सबके लिए उपाय बताते थे, और जिन्होंने उस उपाय को किया है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी पलट के नहीं देखा। ऐसी वाक सिद्धि थी। ये सबसे पहले यदि धनवान होना है तो रात्रि भोजन का त्याग कराते थे। जब रात्रि भोजन का त्याग, तुम जितना पुण्य कमाते हो सब रात्रि भोजन में, जैसे तुम्हारा जैन समाज कितनी भी कमाई करे व्यसनों में नष्ट नहीं करता, इसलिए फलता फूलता दिखाई देता है, ऐसे ही तुम पुण्य कमाते हो और रात्रि भोजन करके उस पुण्य को गंवा देते हो, इसलिए भविष्य में तुम्हें गरीबी दरिद्रता दिखाई देती है। इसलिए दूसरा जब उन्होंने उपाय बताया कि, और एक और उनका तो एक दृष्टांत भी है औरंगाबाद में, जिस जीप के पास में कुछ नहीं था, राजीव भैया वह पहुंच गए आचार्य विमल सागर जी के चरणों में। कहते भगवान कुछ नहीं है हमारे पास, खाने के भी लाले हैं शाम को। कहते जा बेटा सिद्धों की आराधना कर लो, सिद्ध चक्र विधान कर लो। जिसके पास कुछ नहीं वह सिद्ध चक्र विधान कैसे रचाए? लेकिन ये पता था गुरु ने जो कहा है उसके वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। बस अपना पूरा जो भी था सब बेच बाच के सिद्ध चक्र विधान कर दिया। आज भी उनके पुत्र आते हैं, वे उनके पुत्र हैं, और जिन्होंने उस सिद्ध चक्र के विधान के बाद कभी पलट के नहीं दिखा, किसी प्रकार की गरीबी नहीं रही। लेकिन क्या श्रद्धान उदित, ये महाराज जी तो प्रवचन दे रहे हैं ना, इससे थोड़ी ना कल्याण होना है, अभी तो जाके वही करना है। कौन आएगा अभिषेक करने सुबह से उठ के? ये तो सब बातें हैं।
तुम करना कुछ चाहते नहीं हो और चाहते हो कि जादू की छड़ी आए और सब भगवान धन लाए और तुम्हारे तिजोरी में रख के चले जाए। ये भी संभव है, लेकिन जो मेरी बात मान लिया, जो गुरु की बात, देवसात गुरु की बात मान ले, तो ऐसा भी संभव है कि तुम जिस नगर में धरती को खरीदोगे वहां फावड़ा लगाओगे और वहां खटके कटने लगाओगे। कुछ कमाई नहीं करना पड़ेगी, कुछ कमाई नहीं करना पड़ेगी, पुण्य की कमाई इतनी गाढ़ी कर लो कि जहां जाओ वहां लोग तुम्हारे हाथों पर क्या तुम्हें राज सिंहासन देने तैयार हो जाए। पुण्य की कमाई से होगा। पाप की कमाई में लगे हो और सोचते हो सारा वैभव मिल जाए। 2 उपाय आपने सुन लिए हैं, तीसरा उपाय और सुन लो। जिनमें पैसा तो देखो किसी को भी चाहिए, जीवन चलाना हो, अथवा वह संसारिक है तो दिगंबर योगियों के अतिरिक्त इस संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता जो पैसा ना चाहता। पूरा जगत खो जाना अभिषेक, मात्र एक दिगंबर योगी ऐसा मिलेगा। एक छोटे से भिखारी के पास भी हजारों रुपए मिल सकते हैं, लेकिन दिगंबर योगी एक ऐसा होता है जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखता है। फिर भी तुम सोचते हो पैसे से बहुत सुखी जीवन चलता है, लेकिन सबसे सुखी जीवन यदि किसी का होता है तो है जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं, ऐसे दिगंबर योगी का होता है। जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं कपिल, वो सुखी, और जिसके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, उससे मिलके आओ। बेटे बात नहीं मान रहे, बेटे व्यसनों में है, पति पत्नी से बनती नहीं है, घर में सुबह से संक्लेशता का माहौल है, व्यापार में घाटा लग चुका है, रोग से पूरा शरीर ग्रस्त हो चुका है, डायबिटीज है तो कहीं बीपी की प्रॉब्लम है तो कहीं हार्ट अटैक। अब भोजन करने के लिए भी पतली रोटी, दाल रोटी, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है, करोड़ों का सुख भी सब व्यर्थ है। इसलिए कमाई के पीछे भागते रहोगे और अपनी जीवन को केवल कमाई में लगा दोगे तो कमाई तुम्हारी ऐसे ही निकलेगी जैसे इन लोगों की निकल रही। क्यों? हमने कमाई करना है, रात रात भर लगे पड़े हैं, अपनी पूरी जीवन चर्या को बगाड़ के रख दिया है। सुबह क्यों नहीं मंदिर आते? रात में महाराज 3 बजे तक काम करेंगे, सुबह मंदिर कैसे आएंगे? पहले अपना स्वास्थ्य खराब करो और जितना कमाने के लिए कर रहे हो वैसा रात बाद में जाके अस्पताल में लेके आ जाओ। और गुरु समझा रहे हैं, महाराज तो बोलते रहते हैं, अरे बेटा कर लोगे, मान लोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो सकता है। औषधि नहीं खाना पड़ती। जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे पूछ लेना, जितनी औषधि तुम अभी खा चुके हो, जो 60 साल 70 साल के लोग हैं और जैसी जीवनचर्या 5 बजे उठने की, सुबह अभिषेक पूजन की, ये चर्या अगर पालन करते आ रहे हैं, मात्र गुरुओं को दान देने की और वैया वृत्ति की, वैया वृत्ति करेगा तो कभी रोग नहीं आएंगे। ध्यान रखना, निश्चित ने वैया वृत्ति करेगा सो निश्चय। जितने लोगों के हाथ पैर कष्ट आ रहे हैं, इनने पहले भी भैया वृत्ति नहीं की और अभी भी नहीं करेंगे, तो ऐसे ही रोगग्रस्त शरीर मिलते हैं। क्या करना है? पुण्य की कमाई कर लो। अभी भी युवा हो, हाथ पैर चल रहे हैं, पुण्य कमा लिया तो बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, और पुण्य नष्ट करते गए भोगों की नाली में तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तीसरा उपाय भूल गए क्या? तीसरा उपाय भी चाहिए ना। कितने लोगों को तीसरा उपाय चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए तीसरा उपाय कि वैभव कैसे प्राप्त किया जाता है। अभिषेक, जब भी तुम्हारा पार्टनर कोई पुण्यछीन हो, अगर किसी को अपना पार्टनर बनाया वह पुण्यछीन हो तो वह पुण्यछीन तुम्हारे व्यापार को भी नष्ट कर देगा। ऐसे को पार्टनर बनाया कि पुण्यछीन है, बेचारा उसका पुण्यछीन है, तुम्हारे पुण्य को भी वह दबा देगा और पुण्य तुम्हारा भी खर्च हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में से जो था वह भी चला जाएगा। तो किसको अपना व्यापार का पार्टनर बनाया जाए? तो कहते हैं पुण्यशाली जीव को अपने व्यापार में रखोगे तो तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा। और इस जगत का यदि व्यापार पुण्यशाली के होने से बढ़ता है, यह बात तो स्पष्ट है ना। जिसके पास पुण्य होता है उसके पास सब कुछ आता है। पुण्यशाली को पार्टनर बना लो। और पुण्यशाली तो पुनः उन श्वेत पट परंपरा से एक और बात सीखना है। उन्होंने कहा हम अपना पार्टनर
जिनेंद्र भगवान को बनाते हैं। प्रवीण भैया, आप बताओ इस धरती का सबसे पुण्यशाली जीव कौन है? जिसके साथ में जिनेंद्र भगवान, जिसके साथ में जिनेंद्र भगवान, जिसने अपने व्यापार का पार्टनर जिनेंद्र भगवान को बना रखा है, अब बेचारा उसका पुण्य कहां डूब सकता है? इसका अर्थ यह है कि वह जो अपना धन भी कमाते हैं, तो जो धन पार्टनर के लिए होता है, वो पार्टनर का ही खा गए पुण्यशाली का, तो तुम रोड पे ही आना है। इसलिए अपने जीवन में यह निर्णय करिए कि करना क्या है, पाप का फल किस किस को चाहिए? सबको पुण्य का फल किस किस को चाहिए? अरे खड़े तो कर दो, धन वैभव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, संपत्ति इससे ही मिलना है, बाकी किसी से नहीं मिलना। अच्छी स्त्री भी मिलना है ना, नहीं तो लूली काली लंगड़ी और कहीं पे निशाना, कहीं पे ये सब भी पुण्य के वजह से नहीं मिलते, पाप के वजह से ही मिलते हैं। संक्लिष्टता नारी, घर में क्लेश करने वाली नारी, तुम तो बहुत अच्छा चेहरा देख के ले आओगे, लेकिन आ गई ना तो 2 दिन बाद क्या होते हैं, हम इससे अच्छे तो महाराज के पास होते हैं, हम बोल ही रहे हैं यहीं आ जाओ सबसे अच्छे रहोगे। जितने युवा है बेटा सिद्धांत सुन ले, जो सुख चाहिए तो नारी के पास किसी नहीं है। अब अगर हम झूठ बोल रहे हो तो पूछ लो जितने करके लाए, समझ रहे, जितने लाए हैं सब सुखी हो ना, तो बोल दो इनकी थोड़ी सी रख लो, तो आप लोग तो सुखी हो ना। अरे जैसे ये लोग हैं ना, वैसे ही आपकी हालत है। अपने आप को क्यों नहीं देख रहे कि हमने कौन सा अच्छा कार्य किया? पाप के लिए ही तो जीवन बसाया है, और पाप कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया। यदि करना है तो जीवन में ठीक है तुमने पाप किया, लेकिन पुण्य तो कमा सकते हो। इसलिए उदित क्या विचार है? बहुत अच्छी बात है, ये समझ गए। पुण्य बनाना है तो किसको? व्यापार बढ़ाना है तो 3 चीजें कर लो, और तुम्हारा अपना सर्व तरह का पुण्य बनाना है तो अस्सु भैया, प्रांजल, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन और गुरु को दान देने में कभी भी हाथ में संकोच नहीं करें। पुण्य का फल सबको चाहिए ना, पक्का? तो ऐसे कार्य मत करो जिससे पाप होता हो। वर्तमान यदि पाप में जाएगा तो पुण्य का फल नहीं लगने वाला। आज यही बता रहे हैं कि तुम अपने जीवन में पाप कैसे कमाते हो। अहिंसा करके पुण्य कमाया जाता है, हिंसा से पाप होता है। रात्रि भोजन का त्याग क्यों कराया जाता है? इसलिए तो कराया जाता है कि तुम अपने पुण्य की राशि को कैसे व्यर्थ गवा रहे हो। वैसे जीवों की हिंसा होती है, उसको नहीं करोगे, हिंसक व्यापार नहीं करोगे, मांस मदिरा का आदि सेवन नहीं करोगे, तो तुम्हारा जो पाप है, जो पाप के रूप में ही फलित होगा। और यदि तुमने इसको आज छोड़ दिया तो तुम्हारा महापुण्य का अर्जन होगा, और बाद में सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज बता रहे 4 प्रकार के मकारों का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग क्यों करना पड़ता है? मधु मध्य नवनीत पिष्टम च महाविकृत्य बल्लभ्यन्ते न गतिना तद्वर्णा जंत वत्स तत्र। ये जितने मकार हैं, 3 मकार आपने छोड़ दिए हैं ना, सबने मकार छोड़े ना। कल तो अपन ने देखा था 2 और 2 4। कितने लोग 2 और 2 4 वाले हैं? 2 और 2 5 वाले जीवों की संख्या है। और यदि वह सबसे बड़ा यदि पाप इस जगत का है तो 2 और 2 5 की मान्यता। अंकित, उदित, सबसे बड़ा यदि मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा पाप यदि जगत का है, उसका नाम है विपरीत मान्यता। जो मैंने कहीं भी कुछ भी मान के और अपना जीवन व्यर्थ गवाया है, सबसे पहले उसे छोड़ना। उसके बाद यदि पुण्य चाहिए तो अपने जीवन में 3 मकारों को कभी स्थान नहीं देना। मद्य मदिरा नष्ट होता दिख ही रहा है, सामने ही दिख रहा है, अब भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो कौन से किसका अपना नष्ट होने का इंतजार कर रहे हो। मांस मच्छी, जो जीवों का हित कर, जो अहित कर रहा हो, जीवों को पिंड खाने में जिसको पुण्य समझ रहा हो, अब उसका पुण्य तो छीन होना ही होना है। और तीसरा है मधु। कल देखा था लुटेरे, जो मधु खाते हैं सब लुटेरे।
किसी के घर का वैभव छीन के लाना लूटने का ही तो काम है। पालन केंद्र की जगह कहते पालन केंद्र है, कल तो बात की थी नवीन भैया, जितने पालन केंद्र है ये पालन केंद्र नहीं है, तो भक्षण केंद्र है। तुमने पालन केंद्र करके पूरी जनता को क्यों ठग रहे हो? शासक को कह देना, जितने शासक हैं, कि ये मत्स्य पालन केंद्र, मुर्गी पालन केंद्र, मधु मक्खी पालन केंद्र, अरे ये पालन केंद्र कहाँ है? तुम तो सब उनका भक्षण करने वाले हो। पालन तो रक्षा करने वाला होता है, वह जन शासन में होती है और कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए तो राजीव भैया मधु का सेवन नहीं करना पड़ता। अरे तुम किसी का शोषण करो और तो कहो कि पालन के, उनके पूरे शहद को तो तुम निकाल के लेके आ गए और कह रहे पालन के। तुमने तो शोषण किया है, पालन कहां किया है? मधु का त्यागी, मांस का त्यागी, मदिरा का त्यागी। इतने ही नहीं राजीव भैया, इतने से काम नहीं चला, जो जो तुम्हें मद में लाए वह सब तुम्हें त्याग करना है। और नवनीत मक्खन जो होता है वह अंतर मूरत के बाद मांस के पिंड के तुल्य कहा गया है। ये बाजार का मक्खन होता है बेटा, उसमें अनेक तरह से जीव, अनेक राशि उत्पन्न हो जाती है। अंतर मूरत के अंदर मां घृत नहीं निकाला गया और तुमने महीनों की मलाई इकट्ठी की और उससे तुमने घृत बनाया है, तो तुमने मांस का पिंड तैयार किया है। इसलिए नवनीत देखो, पुण्य बनाना है ना। अब जिनको पता ही नहीं कि पुण्य कैसे बढ़ता है, उनका तो क्या हाल होना है। और तुम जान के भी यदि इन सबको करोगे तो जान के अग्नि में हाथ डालो तो भी जलना तो नियत है। तुम लोग सब जान के ही तो डाल रहे हो। जितने लोग हैं, कोई है ऐसा कि भगवान आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपना पूरा जीवन अज्ञान दशा में निकाला, अब मैं अज्ञान दशा में नहीं निकालूंगा, सुबह रोज अभिषेक शांति धारा पूजन करने आऊंगा? नहीं है ना, कोई नहीं है ना। अब नहीं तो कब करोगे? कौन समझाएगा, कौन बताएगा? जो लोग कर रहे हैं वही हाथ उठा रहे हैं राजी भैया। हम चाहते पुण्य है लेकिन पाप को छोड़ने भी तैयार नहीं है। अब तुम्हारे पास आएगा क्या? भगवान को दोष मत देना और गुरु को दोष मत देना कि गुरु जी कोई मंत्र दे देते, तंत्र दे तो रहे, मंत्र कर लो और बारे न्यारे हो जाओ। यही मंत्र है, यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं। आचार्य विद्यासागर भगवान का उदाहरण बताया आपको, आचार्य विमल सागर जी भगवान का उदाहरण बताया, जिनकी वाणी कभी आपने देखी है कि किनकी वाणी टिकी नहीं जाती। इतना ही नहीं, गुरु भगवंत ने भी कई बार ऐसे दृष्टांत और ऐसी चीजें जिनने उनके अनुसार अपना जीवन जिया है। आचार्य विशुद्ध सागर जी के अनुसार वे आज बहुत सक्षम और बहुत वैभवशाली दिखाई दे रहे हैं। गुरु की मानना नहीं तो चलना तुम्हें अपने अनुसार ही है। अब तुम रोग की औषधि तो चाहते हो, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आ गए अभिषेक, अब गोली खाना ही नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा? हमने गोलियां बता दी तुम्हें, हर तरह के रोग की उपचार तुम्हें बता दिए, अब तुम नहीं खाना चाहते तो बेचारे ना तो वैद्य को दोष देना कि वैद्य ने नहीं बताया, वैद्य ने नहीं सुधारा, वैद्य ने तो अपना काम कर दिया है। तुम्हें अगर लेना पड़ेगी ले लोगे तो अपने रोग दूर कर सकते हो, नहीं तो कोई उपाय जगत में नहीं है कि रोग तुम्हारे दूर हो पाए। ये पुण्य तुम्हारा घटे ना बढ़ जाए, इसलिए तो सारे उपाय हैं। शावक अवस्था में पुण्य बढ़ा सकते हो, पुण्य को अभी नष्ट करने की मत सोचो राजीव भैया। पुण्य नष्ट हो गया ना तो संयम धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि महापुण्यशाली जीव के पास ही वह सामर्थ्य होती है कि वह संयम धारण कर पाए। इसलिए वर्तमान में जो श्रावक हैं वे सोचे कि पुण्य को नष्ट करना है तो ये उनकी बिल्कुल गलत धारणा है। सबसे पहले इतना बड़ा अधिक पुण्य कर लो कि संयम धारण करने के भाव मन में आने लगे, उसके बाद जब संयम धारण कर लो, महापुण्यशाली जीव ही राजीव भैया संयम का निर्दोष पालन कर पाते हैं। नहीं तो 1000 क्या 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी आदिनाथ भगवान के सामने, लेकिन महापुण्यशाली मात्र आदिनाथ भगवान थे जो संयम को श्रेष्ठता से पालन कर पाए थे।
इसलिए पुण्य को बढ़ाना नहीं है। श्रावक अवस्था में जितना तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, लोक में तुम जिन शासन की महिमा पहुंचाओगे और नियम से जिन शासन की बाह्य में महिमा होगी, और अंतरंग में तुम्हारा पुण्य जब बढ़ जाएगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग स्वयं प्रशस्त होने लग जाएगा। संयम के भाव अथवा ये नियम लेने के भाव पुण्य जीनों के हृदय में आ ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं। जिनमें मत करो अभिषेक, मत करो पूजन। ये जिनवाणी क्या कह रही है? जिनवाणी को पढ़ लेने से, जिनवाणी के सूत्रों को पढ़ लेने से, ये तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। राजी भैया, जिनवाणी तो पर्चा है, पर्चा। इसमें लिखा है श्रावक के 8 मूल गुण, नहीं करो पालन तो तुम्हारा ही घाटा है। उनने तो पर्चा लिख के रख दिया। अब हम जैसे वैद्यों की तो मानते नहीं कोई ना, हम लोग तो झोला छाप हैं। पंचम काल के राजीव भैया झोला छाप डॉक्टर, हम लोग तो पंचम काल के हैं झोला छाप। लेकिन ये जो लिखी है ये तो पंचम काल की नहीं है, ये पर्चा तो जिनेंद्र भगवान का साक्षात पर्चा है, इसको तो मान लो और जिनेंद्र भगवान की देखा गुरु की चरण को शरण को प्राप्त हो जाओ। हमारी नहीं मानते ना, झोला छाप की मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन झोला छाप यदि है, पंचम काल के मुनि झोला छाप बिल्कुल नहीं, ऐसा कह मत देना किसी को। अरे जिसके पास झोला नहीं तो वह झोला छाप हो कैसे सकता है? हाँ, झोला छाप होते तो झोला छाप हो जाते, झोला साथ होता तो झोला छाप हो जाते। और जिनके पास जेब और झोले नहीं है, किसी प्रकार की मांगने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए झोला छाप दिगंबर मुनि का भी होता नहीं है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट की तो मानते हो ना? कितने लोग स्पेशलिस्ट के पास दिखाने जाते हैं? सब जाते हो ना? स्पेशलिस्ट चाहिए। ये रखे अमरचंद स्वामी, महान आचार्य, ये भी नहीं बोल रहे हैं इनके पास जो मिला हुआ है साक्षात जो जन्म जनन रोगों के मृत्यु को विनाश करने की औषधि देने में सक्षम है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का पर्चा बना रखा है, मान लोगे तो काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर तो आपके हाथ में आपका जीवन है ही। अपन ने यह बात जानी, इसमें 4 मकारों को छोड़ना, 5 उदंबर फलों को छोड़ना, ये सब पाप की क्रियाएं हैं। ये लगता है ऐसा कि हमें भोगने नहीं मिल रहा है। अरे भोगने नहीं, तुम भोगते भोगते थकोगे नहीं। इतना भोग मिलेगा अगर तुमने जीवन में जिनेंद्र भगवान के अनुसार चल लिया तो। क्योंकि सामान्य एक मुनिराज को आहार देने का फल असंख्यात वर्ष के भोग भूमि का भोग होता है। एक मुनिराज को निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्या मात्र कराइए, अनेकों दृष्टांत भरे पड़े। और यहीं से देख लेना, वो हरिवंश पुराण उठा के सब ने जितने भी मोक्षगामी जीव दिखाई दे रहे हैं यदुवंश में, वे सब यदुवंश में सबसे पहले कहीं ना कहीं नेमिनाथ भगवान का जब संवत्सरण लगा तो यह बात निकल के आई कि सब लोगों ने कहीं ना कहीं प्रारंभ एक दिगंबर योगी को आहार चर्या से प्रारंभ किया। उन्होंने भोग भूमिया के भोगों को भोगा और स्वर्गों के सुखों को भोगा। उसके बाद ऐसे अपने जैसे गरीब कुलों में नहीं जन्मे, गरीब कुल हैं सबके, राजा महाराजाओं में जन्मे, पुनः वहां धर्म की प्रभावना की और नियम से अगले कुछ भवों में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए मात्र ये पैसे कमाने के लिए नहीं, बाकी हर कुछ चाहिए, जिसको शाश्वत सुख चाहिए वह भी इस पर्चे से हो जाएगा। ये पर्चा है केवल आप लोगों के लिए, आपकी रोज। इसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्रावकों को क्या क्या रोग हैं और श्रावक के रोग कैसे दूर होते हैं इसमें लिखा है। और कर लिया ना, मुनि वाले की अलग है। थोड़े रोग जिनको अपनी और अच्छी चाहिए तो मुनि बन के अपने रोगों का उपचार करते हैं, उनका नाम मूलाचार है। ये चरणाम योग का शास्त्र है जिसमें श्रावक की क्या चर्या होती है, श्रावक अपने दुख दर्द को कैसे मिटा सकता है, इसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। इसलिए जितने लोग अपना हित चाहते हैं वे जिनेंद्र भगवान की देशना के अनुसार उस औषधि का सेवन करना प्रारंभ कर दें। नियम से हर प्रकार के दुख दर्द आपके नष्ट हो जाएंगे। बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की